देखा सुंदर बालक है, पूत के पांव पालने में दिखते अल्पायु में एक युग बीत कर दिया। 1 महीने बीत गए लेकिन गायत्री नहीं सुनाई। पिताजी ने कहा मैंने सोचा था कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है तो जड़ आ गया जीवन में, नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। पिता की मृत्यु हुई, घर के अन्य परिवारीजन अच्छा व्यवहार नहीं करते जड़ भरत से। सीधे साधे लोगों का जीना कलिकाल में बड़ा कठिन है साहब, उनके रक्षक तो ठाकुर जी होते हैं। बड़े भाई बहन भाभियां अच्छा व्यवहार नहीं करती। आटा छानने के बाद जो शेष रह जाता है चोकर, उसको आटे में मिला के टिक्कर बनाती हैं और उसको पवाती हैं। फिर भी जड़ भरत जी हट्टे कट्टे पतिदेव ऐसे दुबले पतले। एक दिन भाभी ने कहा जल ले आओ, खत्म हो गया, जल भर दो। जड़ भरत जी गए, पूरे घर को ही जल से भर दिया। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। भाभी घर में गई, घुटने घुटने भर जल। ये क्या किया तुमने? बोले आपने कहा था जल भर दो तो मैंने भर दिया। खेत में बुआई की, भाई को कहा जड़ भरत जी को देखना कोई दाने न चुगने पावे पक्षियां। जड़ भरत जी सुरक्षा में गए, पक्षियां आकर के दाना बीनने लगी। जड़ भरत जी का चिंतन सदैव श्री बिहारी जी के चरणों में मन में विचार करने लगे, कितने सुंदर पक्षी हैं, जिसने मेरा निर्माण किया उसी ने इसका भी निर्माण किया होगा। मैं इसके भोजन में अवरोध क्यों पैदा करूं? बुला बुला के खिला दिया। भाई ने कहा मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, कभी दिखना नहीं। जड़ भरत जी ने कहा मैं ऐसे ही तो चाहता था, ऐसी स्थिति बने मैं घर से निकलूं और भजन के मार्ग पर बढ़ूं। रास्ते में देखो भक्ति के मार्ग में बड़े कांटे हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत सूल हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ उन सूल पे चलते रहोगे तो बिहारी जी एक दिन पिघल जाएंगे, पसीज जाएंगे और वो आपकी मार्ग का जो शूल है वो शूल ही फूल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। रास्ते में कोलभील मिले। कोलभील राजाओं ने भगवती पराम्बा भद्रकाली से प्रार्थना की थी, माँ पुत्र रत्न होगा तो नरबली दूंगा। पुत्र हो गया, बोले जो रास्ते में हट्टा कट्टा मिल जाए पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए। माँ भद्रकाली के सामने में जैसे ही बलि देने के लिए उद्यत हुए, महाराज भद्रकाली की मूर्ति फट गई, माँ प्रकट हो गई। बोली पराम्बा भगवती की जय। मां प्रकट हो गई और कोलभीलों का वध किया है। जड़ भरत जी की रक्षा की। जड़ भरत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे हाँ मैं